डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट कर अखिलेश यादव और एसपी पर निशाना साधा। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में लोगों ने कमल खिलाने का मन बना लिया तो अखिलेश यादव जी और मोहम्मद आजम खान और समर्थकों की धड़कन और बेचैनी बढ़ गई। ये चुनाव नहीं, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दंगा करने वालों और कराने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने का निर्णायक वक्त है। जय भाजपा, तय भाजपा, कई सपा, ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा और अखिलेश यादव के ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं भविष्य में सीएम बनने की संभावना भी उनकी नहीं है। तो अखिलेश यादव के अंदर गंभीरता नहीं है, ऐसा केशव मौर्य का कहना है। जब बहुमत था तब किसी को सीएम डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। अखिलेश की बयानबाजी उनकी हताशा और निराशा बता रही है। शिवपाल यादव को केशव मौर्य ने चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव को लगता है जसवंत नगर में उनकी अच्छी पकड़ है। इस चुनाव के बाद शिवपाल यादव इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें, ऐसा उनका कहना है। आप लोग लगातार प्रचार में हैं, वहां पर अखिलेश यादव भी पूरे परिवार के साथ हैं और उन्होंने इसी प्रचार में आपको ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। श्री अखिलेश यादव जी के अंदर गंभीरता नहीं और उनसे मेरा सवाल है कि जब वह मुख्यमंत्री थे, जब उनके पास बहुमत था, जब वह किसी को मुख्यमंत्री बना सकते थे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके किसी को मुख्यमंत्री बना दिए होते। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिए होते, तब तो उनकी इस बात का कोई मतलब है। अब ना तो वो कभी मुख्यमंत्री भविष्य में बनने की कोई उनकी संभावना है और ना किसी को बना पाने की संभावना। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत वाली आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जब वो मुझे दूसरी बार ऑफर देने की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के चरित्र को नहीं जानते। अगर वह किसी संघ के स्वयंसेवक के चरित्र को जानते होते तो वह इस प्रकार का ऑफर, जिस पहले ऑफर जो उन्होंने दिया उसका सार्वजनिक रूप से मैं ठुकरा चुका हूं और दोबारा सार्वजनिक सभा से इस प्रकार का ऑफर देकर के वो क्या संदेश देना चाहते। मैं अखिलेश यादव जी से सवाल कर रहा हूं, बतावें जब मुख्यमंत्री थे, जब उनके पास बहुमत था, तब उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। जब जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया तब वो कौन मुख्यमंत्री बन जाए कौन ना बन जाए, इस प्रकार की बयानबाजी उनकी नादानी, हताशा, निराशा और सत्ता के बिना जो मछली की तरह तड़प रहे हैं वो तड़पन है। और मुझे लगता है कि तनाव में ज्यादा है। बाबा रामदेव जी के पास जाएं, जरा योग ध्यान करें, शायद उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक होगा। जो कभी एक चुनाव में एक दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति है और जनता का आशीर्वाद है कि आज पूरा सैफई कुनबा गली गली घूम रहा है। और श्री शिवपाल सिंह यादव जी कह रहे हैं हम अपने बहू के साथ और भतीजे के साथ हैं। मैं उनको आज कहना चाहता हूं, अगर उनको बहुत लगता है कि जसवंत नगर में उनकी बहुत पकड़ मजबूत है तो इस चुनाव के बाद वो अपना इस्तीफा देकर के जसवंत नगर से दोबारा चुनाव लड़कर के आ जाए, समझ में आ जाएगा उनको। सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तंज किया। अखिलेश यादव देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो अखिलेश यादव डिरेल हो चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरा यादव परिवार मैनपुरी में है, फिर भी जीत नहीं पाएगा। बीजेपी सभी सीटें जीत रही है, एसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। तो उपचुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता आदर्श ने उनसे खास बातचीत की। लोग भी गए थे और अखिलेश यादव ने आप लोगों को ऑफर दे दिया कि 100 विधायक लेकर आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। देखिए, अखिलेश यादव डिरेल्ड हो चुके हैं। उनके पास हमारी सरकार के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और गुंडे अराजकता में आकंठ डूबी हुई थी। पिछले 5.5 साल से अधिक हो गया हमारी सरकार को चलते हुए। प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और ये उनके फ्रस्ट्रेशन का प्रमाण है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए लगातार काम कर रही है। मैनपुरी में सर लगातार प्रचार हो रहा है, वो लोग वहीं पर रुके हुए हैं, बल्कि 2 और सर्वर दौड़ रहा है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों जगह हम जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, साफ तौर पर सुन सकते हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।